Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. बच्चों, this is lecture number 7 of our series Permutations and Combinations and इस lecture में हम लोग topic start करने वाले हैं combinations. Lecture 6 तक हम लोगों ने permutations का पूरा concept with exercise finish कर लिया है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं so you just go and watch those videos. Links are in the description. So now let's get started with topic combinations. ओके तो शुरू करते हैं हम अपना कॉम्बिनेशंस. तो बच्चों अब जो मैंने परम्यूटेशन के लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 4 में जो एग्जाम्पल लिया था ना, अभी भी मैं वही एग्जाम्पल लूंगी और यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच में रिलेशन क्या है और डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो मैंने परम्यूटेशन मतलब लेक्चर नंबर 4 में एग्जाम्पल लिया था, शुरुआत की थी एग्जाम्पल जॉय से. ठीक है, और वहां पे क्या बोला था, जॉय में हमारे पास है 3 लेटर्स JOY और इन तीनों लेटर्स को यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं. तो फिर कितने वर्ड्स बना सकते हैं मतलब मैंने वहां पे 2 तरीके से चीजों को कराया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. फिलहाल हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं. तो वहां पे मैंने ऐसा बोला था कि अगर मेरे पास 3 वर्ड्स हैं JOY, इन तीनों को यूज करके मैं कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकती हूँ. और एक मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि JOY इन तीनों में से किसी भी 2 को यूज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे इस वाले एग्जाम्पल पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे JOY इन में से किसी भी 2 को यूज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ. JO, उसके बाद OJ, उसके बाद YO, उसके बाद OY, उसके बाद JY एंड देन YJ. ठीक है, तो मैंने वहां बोला था मैं ऐसे 6 वर्ड्स मतलब 6 अरेंजमेंट्स बना सकती हूँ जो कि 6 परम्यूटेशंस है. ठीक है, और ये आया कैसे था, NPR का जो हमारा फॉर्मूला होता है विच इज 3P2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल विच इज गिविंग मी 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 परम्यूटेशंस बनी थी. बट बच्चों अब कॉम्बिनेशन में बात अलग है. कॉम्बिनेशन में हमारा सवाल ये होता है कि मेरे पास अगर 3 लेटर्स हैं और इसमें से मुझे 2 लेटर्स को सिलेक्ट करना है. ठीक है, माइंड वेल, मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मुझे अरेंज नहीं करना है. तो अगर मुझे JOY में से किसी भी 2 लेटर्स को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी, या तो मैं J एंड O को सिलेक्ट करूंगी, या तो मैं O एंड Y को सिलेक्ट करूंगी, या तो मैं J एंड Y को सिलेक्ट करूंगी. ठीक है, अब यहाँ पे OJ लिखने का मतलब नहीं है. क्यों, क्योंकि JO सिलेक्ट किया या OJ सिलेक्ट किया बात तो एक ही हो जाती है ना. यहाँ पे OY सिलेक्ट किया या YO सिलेक्ट किया, इट इज वन एंड द सेम थिंग एंड सेम फॉर JY. ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स को सिलेक्ट करना है तो हम कितने वेज में कर सकते हैं बच्चों, 3 वेज में कर सकते हैं. तो कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशन. बट अगर आप परम्यूटेशंस देखोगे तो परम्यूटेशंस में JO इज डिफरेंट फ्रॉम OJ और यहाँ पे JO इज सेम एज OJ बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग द थिंग्स, यू आर नॉट अरेंजिंग द थिंग्स. ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे. तो यही फर्क है तुम्हारा परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में. परम्यूटेशंस में क्या करते हो, आप चीजों को अरेंज करते हो, यहाँ पे अरेंज करते हो और यहाँ पे ऑर्डर आपका इम्पोर्टेंट होता है. ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस. बट कॉम्बिनेशंस में आपका ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है. तो यहाँ पे 3 वेज है और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 वेज है. अब एक एग्जाम्पल और दूंगी मैं आपको इसी. ओके, सो मान लो मेरे पास ABCD 4 ऑब्जेक्ट्स है और इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है. क्या करना है, मैं सिलेक्शन वाला भी बताऊंगी और अरेंज वाला भी बताऊंगी, तो आपको
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में आपका फर्क क्या है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं ए बी सिलेक्ट करूंगी या बी सी सिलेक्ट करूंगी या सी डी सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद ए सी सिलेक्ट करूंगी, ए डी सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद बी डी सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, देखो और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, बट अगर मुझे अरेंज करना है, अरेंज मतलब दो लेटर्स को अरेंज करना है, 3 को भी कर सकते हैं हम लोग, 4 को भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल आपको 4 में से 2 को अरेंज करने का एग्जाम्पल दे रही हूँ और 4 में से 2 को सिलेक्ट करने का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पे ए बी, दूसरा हो गया बी ए, उसके बाद बी सी, उसके बाद हो गया सी बी, then we have CD, उसके बाद DC, then AC, then CA, उसके बाद AD, DA, and then BD, DB। ठीक है, तो अगर आप अरेंजमेंट्स बनाओगे तो आपको 12 वेज मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हो, कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, तो कितने वेज मिलेंगे बच्चों? 6 वेज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्क है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट परम्यूटेशंस में आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे देखो, हमारा परम्यूटेशंस का फॉर्मूला क्या था, एनपीआर का फॉर्मूला क्या था? एनपीआर पहले तो था क्या कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो फॉर्मूला फॉर दिस वाज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस को हम डिनोट करते हैं n c r से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। r ऑब्जेक्ट्स का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि जो अभी अभी हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ पे दिस वन कि 3 ऑब्जेक्ट्स थे, 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो 3 वेज आए, तो फॉर्मूला में ये बराबर फिट हो रहा है क्या? या यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो ये बराबर फॉर्मूला में फिट हो रहा है क्या? तो 3 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो वी हैव 3c2। ठीक है, तो 3c2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 minus 2 factorial. So this is giving me 3 factorial upon 2 factorial into ये आ जाएगा 1 factorial. So this is 3 into 2 into 1 और ये 2 into 1 ये गया, तो हमारे पास कितने वेज आए? 3 वेज आए। और देखो हम लोगों ने किया भी था, हमारे पास 3 वेज ही थे ना, जे ओ वाई में से अगर आपको 2 वर्ड सिलेक्ट करने हैं तो 3 वेज ही आ रहे थे। ठीक है, अब एक बार ये चेक करते हैं, अगर मेरे पास 4 लेटर्स है, उसमें से 2 को हमें सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 4c2 करेंगे ना, तो दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज गिविंग मी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं। सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 into 1 ये हो जाएगा कैंसिल, 2 1s are 2 2s are 3 into 2 गिविंग यू 6। तो हमारे देखो 6 वेज ही आए थे, यहाँ पे 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के हमारे पास 6 वेज आए थे। ठीक है, तो इन जनरल मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और 10 में से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है, 3 को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो विदाउट राइटिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। यू डोंट नीड टू राइट ऑल द कॉम्बिनेशंस, यू आर कंसर्न विद नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो ये क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आएगा? 10 माइनस
3 factorial. तो this is giving you 10 factorial upon 3 factorial into 7 factorial. अब इसको कैलकुलेट करो. देखो यहाँ पे हम फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon में 3 into 2 into 1 and this is 7 factorial. ये हो गया cancel. Then we have 3 ones are 3 threes are 2 ones are 2 4s are. तो ये हो गया 4 into 3 12 and then we have 10. 120 ways. In 120 ways you can select 3 objects from 10 objects. You can select, not arrange. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट. आई होप परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ है. Okay, so now we will look at some of the properties of combinations. तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी है NPR is equals to NCR into R factorial. ठीक है, अब देखो ये आया कहाँ से. हमारा NCR का फॉर्मूला क्या है बच्चों? NCR का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू कितना, यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल. बट हमें ये भी पता है ना NPR क्या होता है. n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल होता है. तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, NPR अपॉन में आर फैक्टोरियल. तो हमारे पास क्या है, NCR इक्वल टू NPR अपॉन में आर फैक्टोरियल. तो आई कैन राइट NPR इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये तो हुआ फॉर्मूला के हिसाब से. अब एक लॉजिकली आप देखोगे इसको, जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट में 12 वेज आए थे और सिलेक्शन में 6 वेज आए थे. तो मतलब फॉर 2 सच अरेंजमेंट्स, ठीक है, ए बी और बी ए के लिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, फिर BC और CB के लिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो R है हमारा 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 12 है, 12 हमारा डिवाइड हो रहा है ना 2 फैक्टोरियल से, बेसिकली 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 आ रहा है. तो यहाँ पे दिस इज योर NPR इज गेटिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 फैक्टोरियल, मतलब R फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो ये इसके पीछे लॉजिक यही है. मतलब आप क्या करोगे, आपके पास जो भी जितनी नंबर ऑफ आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, ऐसे परम्यूटेशंस में उसकी उतनी अरेंजमेंट्स बनेगी. तो आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग टू आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स यू आर गोइंग टू गेट वन कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अपने जो अरेंजमेंट्स है उनको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग योर NCR. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर इन दिस. उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो. उसके बाद सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है NC0 हमेशा 1 होता है एंड NCN भी हमेशा 1 होता है. ठीक है, मतलब 5C0, 8C0, 8C8, 5C5, whatever number you take, NC0 and NCN is always 1. अब ये कैसे आएगा, सिंपल फॉर्मूला से आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन ये आएगा 0 फैक्टोरियल और ये n माइनस 0 फैक्टोरियल. तो दिस इज गिविंग मी n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1 एंड दिस इज n फैक्टोरियल. ये हो गया कैंसिल, सो दिस इज गिविंग यू 1 एंड सिमिलरली यू कैन चेक दिस फॉर NCN. ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा NC1 हमेशा n होता है और NC उसके बाद n-1 हमेशा n होता है. ठीक है, इसको भी आप सिमिलरली ये आप खुद कर सकते हो वेरीफाई, ये मैं आपको कराती हूँ. सो n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या आएगा n-1 factorial. So this is n factorial upon ये आएगा तुम्हारा n-1 factorial and this is n-n plus 1 मतलब into 1 factorial. तो ये आएगा n into n-1 factorial upon में n-1 factorial, ये हो जाएगा cancel. So this is giving you n.
सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे जाएंगे which says yeah which says fourth property NCR is equals to NCS if यहाँ पे R इक्वल्स टू S होना चाहिए आपका, या दूसरा केस होगा R प्लस S आपका होना चाहिए N के बराबर। मतलब क्या कि मान लो आई हैव N की वैल्यू लेट्स से 15, ठीक है, तो आई हैव 15C7 इज इक्वल टू 15C8। ठीक है, या तो R और S को इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो R प्लस S मिला के N होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 प्लस 8 मिला के कितना हो रहा है, 15 हो रहा है ना, तो 15C7 विल बी इक्वल टू 15C8। या इफ यू कंसिडर N का वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है, तो इन दिस केस आपका 20C7 विल बी सेम एज 20C13 या 20C6 विल बी सेम एज 20C14। आप ऐसा भी लिख सकते हो 20C2 इज इक्वल टू 20C18 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सब चीजें बना सकते हो आप। तो माय पॉइंट इज कि NCR इज इक्वल टू NCS इफ एंड ओनली इफ या तो R S के इक्वल हो या तो R प्लस S का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, N होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है N प्लस 1 CR। ठीक है, अब ये हम प्रूव करेंगे। तो मान लो LHS में कंसिडर करती हूँ मैं NCR प्लस NCR माइनस 1। सिंपल हमारा फॉर्मूला से ही आएगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें। तो वी हैव C N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल एंड देन वी हैव N माइनस R फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे N फैक्टोरियल अपॉन में R माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है हमारे पास क्या, जस्ट अ सेकेंड, देन वी हैव यहाँ पे N माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे N फैक्टोरियल को एज इट इज रखो, यहाँ पे R फैक्टोरियल को आई कैन ब्रेक इट एज R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये N माइनस R फैक्टोरियल को एज इट इज रखो, प्लस N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल रखो, ये कितना आ जाएगा N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल ना, N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर निकालो, N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन R और ये N माइनस R का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 1 अपॉन, अब इसको ब्रेक करेंगे N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल को N माइनस R प्लस 1 और एक कम करेंगे तो N माइनस R फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद व्हाट वी विल डू, एज यू कैन सी हम लोग यहाँ से N माइनस R भी कॉमन ले सकते हैं, N माइनस R फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा N फैक्टोरियल अपॉन में R माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे नहीं, सॉरी, N माइनस R फैक्टोरियल निकालना था ना कॉमन, यहाँ पे प्लस 1 कर दिया मैंने। ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव यहाँ पे, as you can see 1 by R plus 1 upon N minus R plus 1. So this is 1 by R plus 1 upon N minus R plus 1. अब इसको solve करो, this is N factorial, R minus 1 factorial, N minus R factorial. Then we have N minus R plus 1 plus R upon में N minus R plus 1 और यहाँ पे into R, ये R कैंसिल करो, यहाँ पे बचेगा ऊपर N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचेगा देखो,
पेयरिंग करो r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये n माइनस आर प्लस वन और ये n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इन दोनों को मिला के मैं लिख सकती हूँ n प्लस वन फैक्टोरियल, इसको मिला के लिख सकती हूँ r फैक्टोरियल और इसको मिला के लिख सकती हूँ n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट योर n प्लस वन सी आर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल आ गया RHS के, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज n प्लस आर सी वन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5th। ठीक है, Okay, so this was all about concept of combinations and properties related with it. तो बच्चों next lecture मतलब lecture number 8 में we are going to start with exercise 6.4 जो कि purely combination के concept पे based है. So stay tuned for the same and thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.